अनुराग ठाकुर ने सीएम सुक्खू के भाजपा पर लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीएम खुद का कुनबा नहीं संभाल सके और अब भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। हिमाचल की सरकार सोई हुई है। जब इनके विधायक भाग के तब अब जागने का काम कर रही है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वहीं अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में रेल विस्तार को लेकर प्रदेश सरकार अपने हिस्से की राशि जमा नहीं करवा रही। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर रेल विस्तार को लेकर उदासीन रवैया अपनाने के आरोप भी लगाए। मुझे लगता है कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जिसने 40 साल लगा दिए, ऊना तक ट्रेन नहीं पहुंची थी, वो हमने पहुंचाई। ऊना से दौलतपुर चौक तक ट्रेन हमने पहुंचाई। अब हरिद्वार के लिए ट्रेन भी चला दी, वृंदावन मथुरा के लिए ट्रेन चला दी, महाकाल लोक उज्जैन इंदौर के लिए ट्रेन चला दी, आगरा ग्वालियर के लिए ट्रेन है, राजस्थान के लिए खाटू श्याम के लिए और राजस्थान के लिए ट्रेन चला दी, जयपुर के लिए, कलकत्ता के लिए ट्रेन चला दी, नांदेड़ साहब के लिए ट्रेन चला दी, चंडीगढ़ के लिए ट्रेन चला दी, यहाँ तक कि दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस जो देश की सबसे आधुनिक सबसे तेज रफ्तार की ट्रेन हमने वो चला दी। इलेक्ट्रिफिकेशन सारी ट्रेन की चला दी। अब वॉशिंग लाइन भी अलग से मंजूर करा दी ताकि सारी ट्रेनें हमारे दौलतपुर चौक तक आए। कांग्रेस जो सपनों में नहीं सोच सकती थी, हमने उससे ज़्यादा किया है। हमने बिलासपुर की रेलवे लाइन का तेज गति से काम चलाया है। कांग्रेस ने तो पैसे ही नहीं दिए। राज्य की सरकार ने जो अपना हिस्सा था नहीं दिया जी। क्यों नहीं दिया, मैं पूछना चाहता हूँ। क्यों हिमाचल के विकास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सर हिमाचल सरकार? दरअसल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नादौन पहुंचे थे, जहां उन्होंने नशा मुक्त सुरक्षा युक्त अभियान के तहत बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं को हेलमेट वितरित किए और साथ ही खुद बाइक भी चलाई। वहीं कार्यक्रम में युवा मोर्चा के सदस्य और स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नशा मुक्त सुरक्षा युक्त अभियान ये प्रदेश के युवाओं को जागरूक करने के लिए है, नशा मुक्ति अभियान से जुड़ने के लिए है, नशों से दूर रहने के लिए है, ताकि समाज देश सबको हम बचा सकें, अपनी युवा पीढ़ी को खोखला होने से बचा सकें और उनको राष्ट्र निर्माण में लगा सकें। जब ये जाएंगे अपने अपने गांव में, तब इस अभियान के बारे में बताएंगे, अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर डालेंगे, आप मीडिया में छापेंगे कि नशे मुक्ति के खिलाफ अनुराग ठाकुर ने अभियान चलाया है, लोगों को जागरूक करना है। और इसके साथ हमने सुरक्षा युक्त इसलिए क्योंकि सड़क दुर्घटना से बचें। जैसा भाई विजय जी ने भी कहा कि हमें सड़क दुर्घटनाओं से अपने युवाओं को बचाना है, हेलमेट पहनना जरूरी है, सड़क के नियमों का पालन करना जरूरी है, हमें रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। और जब ये हेलमेट एक जैसे पहन के चलेंगे तब लोगों में एक संदेश आता है क्या पहनना है, क्यों पहनना है, तो उसका संदेश आता है कि नशा मुक्त सुरक्षा युक्त अभियान को चलाया है। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर देश में चुनाव लड़ेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 से अधिक सीटें जीतेंगी। वहीं उन्होंने दावा किया कि भाजपा प्रदेश में 4 सीटों में विजय का परचम लहराएगी। विकास 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 इसी मुद्दे पर जाने वाले हैं और मोदी जी के नेतृत्व पर 5वीं बार सांसद और मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। सर कांग्रेस लगा कानून है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जैन इन सब के साथ प्रताड़ना होती थी, बेटियों के साथ हत्या, बलात्कार जैसे मामले होते थे, ज़बरदस्ती निकाह किया जाता था, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाता था, जहां पर हिंदुओं की संख्या 23% से कम होके मात्र 2-2.5% रह गई। वो उसका कारण यही था, दबाव बनाना, धर्म परिवर्तन करवाना। जो लोग अपनी जान बचा कर आना चाहते थे, हमने उनके लिए कहा है 2014 से पहले जो आए हैं उन सब के लिए वो कानून बना कर दिया ताकि उनको नागरिकता मिल सके। ये पुण्य का काम मोदी सरकार ने किया है। गौरतलब है कि आज जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नशा मुक्त सुरक्षा युक्त अभियान की शुरुआत की, साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार को भी जमकर घेरा और साथ ही दावा किया कि भाजपा प्रदेश में 4 सीटों में विजय का परचम लहराएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।